Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. स्पीड टॉपिक देख लिया। अब हम बात करेंगे टाइम को कैसे मेजर करते, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज तो हमारे पास अलग अलग तरह की क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, आप मोबाइल फ़ोन्स है, रिस्ट वॉचेस हैं टाइम देखने के लिए। पुराने टाइम में ये सब नहीं था, कोई भी क्लॉक नहीं थी, तो लोग कैसे टाइम देखते थे। अब देखिए, हमारे एंसेस्टर्स ने ऑब्ज़र्व किया कुछ इवेंट्स नेचर में ऐसे हैं कि अपने आप को रिपीट करें आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि उन्होंने देखा हर सुबह सनराइज़ होता है, शाम को सनसेट होता है, फिर से सुबह सनराइज़ होता है, फिर से सनसेट होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम जो था बिटवीन वन सनराइज़ एंड नेक्स्ट, उसको दिन मान लिया, उसको डे मान लिया। सिमिलरली उन्होंने देखा कि जो मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। मून के डिफरेंट फेसेस होते हैं, फुल मून से न्यू मून तक, फुल मून से नेक्स्ट मून तक सेम टाइम लगता है हर बार। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक उन्होंने कह दिया एक मंथ, अप्रॉक्सीमेट एक मंथ लग जाता है वन न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक। इसी तरह से अर्थ को टाइम लगता है वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 1/4 डेज। तो इसको इन्होंने मान लिया 1 ईयर। इस तरह से डिसाइड हो गए 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर। ईयर, मंथ और डे तक ठीक है। उससे छोटे टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए पुराने टाइम के लोग क्या यूज़ करते थे, उन्होंने बहुत टाइम डिवाइसेस यूज़ करते थे, जैसे सनडायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। कभी आप जंतर मंतर गए हैं तो आपने सनडायल ज़रूर देखा होगा। इंडिया में जो जयपुर में जो जंतर मंतर है वो सबसे लार्जेस्ट सनडायल है। यहाँ पे देखिए, ये है एक सनडायल। हमारी जो क्लॉक होती है घर में, उसमें चारों तरफ मार्किंग्स होती हैं 1 2 3 4, इसमें भी चारों तरफ मार्किंग्स दी हुई होती है। यहाँ पर यह सनडायल में क्या होता है, जैसे जैसे सन की पोजीशन स्काई में चेंज होती है, इस ऑब्जेक्ट की शेडो है अलग अलग नंबर पे पड़ती हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है टाइम। इस टाइम शेडो यहाँ पे है, इसका ये टाइम हो रहा है तो ये टाइम हो रहा है, अगर जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये टाइम होगा। इस तरह से जो लोग जो है टाइम का आइडिया लगाते थे। लेकिन सनडायल में एक बड़ी दिक्कत थी, वो ये कि सनडायल रात को काम करता नहीं था, रात को सन होता नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट दिक्कत, जब धूप नहीं निकलेगी तो सनडायल काम नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम होती थी लोगों को। और लोग क्या करते थे और कौन से डिवाइस यूज़ करते थे, लोग यूज़ करते थे वाटर क्लॉक। अब देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि राम आपके घर से 12 बजे निकले थे तो कितनी देर हो गई उससे घर से निकले, आप टाइम देखेंगे क्लॉक में तो आप बताएंगे कि 1 घंटा हो गया, 1 बज गया है तो 1 घंटा हो गया उससे निकले हुए। तो इस तरह से आप टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्लॉक नहीं थी, सनडायल भी हमेशा काम नहीं करता था, तो लोगों के पास क्या क्या था टाइम मेजर करने के लिए, थे लोगों के पास थे वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या होता था, इस तरह से 2 बर्तन को रखा जाता था, एक ऊपर रखा जाता, एक नीचे रखा जाता था। ऊपर वाले बर्तन में एक छोटा सा होल किया जाता था, ऊपर वाले बर्तन को उसके बाद पानी से भर दिया जाता था, और उससे क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है नीचे वाले बर्तन में गिरेगा। राइट, ऐसे ही होगा। सो लोग एक बार में मेजर कर लेते थे ऊपर वाले बर्तन से पूरा पानी नीचे वाले बर्तन में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे लगेंगे, तो हर बार 2 घंटे में ही ऊपर वाले बर्तन से ही सारा पानी नीचे वाले बर्तन में गिर जाएगा। इस तरह से लोगों को पता चल जाता था कि ऊपर वाला बर्तन खाली हो गया है, तो इसका मतलब तो 2 घंटे बीत चुके हैं।
इसी तरह से वाटर क्लॉक्स भी होती थी, नीचे वाले बर्तन में मार्किंग्स भी होती थी। मान लीजिए ये है नीचे वाला बर्तन, ये है ऊपर वाला बर्तन, इसमें से नीचे पानी गिर रहा है, तो हमें पता है कि ऊपर वाले बर्तन पूरा खाली होने में 6 आवर्स, तो नीचे वाले मार्किंग्स होते थे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। यानी कि अगर पानी यहाँ तक भरा है 1 घंटा हो गया है, अगर पानी यहाँ तक भरा है तो 2 घंटे हो चुके हैं, या अगर पानी यहाँ तक भरा है 3 घंटे, अगर यहाँ तक 4, यहाँ तो 5, यहाँ तो पूरा भर गया, तो पूरा वाला ऊपर वाले बर्तन पूरा खाली हो गया, 6 घंटे बीत चुके हैं। इस तरह से लोग टाइम का आइडिया लगा लेते थे। ओके, इसी तरह से लोग सैंड क्लॉक का इस्तेमाल करते थे। इसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले ग्लास से छोटी सी ओपनिंग के थ्रू सैंड कितने टाइम में नीचे वाले ग्लास में पहुंच जाएगा, यानी ऊपर वाला ग्लास पूरा खाली हो जाएगा, नीचे वाला ग्लास बल्ब भर जाएगा। ये एक फिक्स टाइम होता था। मान लीजिए 1 घंटे में ऐसा होगा तो लोगों को पता चल जाता था अगर ये ऊपर वाला खाली हो चुका है तो नहीं, 1 घंटे में 1 घंटे का टाइम बीत चुका है। फिर उसको उल्टा कर देते थे, इसको ऊपर कर देंगे, फिर से ऊपर से नीचे सैंड गिरने लगे। इस तरह से सैंड क्लॉक का यूज़ किया जाता था टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए। ओके, अब देखें आज जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं अपने घर में, उसमें छोटे टाइम इंटरवल कितनी मेजर कर सकते हैं। 1 सेकेंड, सबसे छोटा आप 1 सेकेंड देख सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स में जहाँ टाइम की इतनी वैल्यू है वहाँ पे स्पेशल क्लॉक्स यूज़ करते हैं जो सेकेंड से भी छोटे टाइम इंटरवल को मेजर करता है, क्योंकि अगर 2 लोग रेस में हैं तो उनके बीच में सेकेंड से भी छोटा डिफरेंस होता है टाइम इंटरवल का। तो ऐसे क्लॉक्स चाहिए जो टाइम इंटरवल को मेजर कर सके। जो स्पेशल क्लॉक स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं वो 110 100 सेकेंड्स को भी मेजर कर सकती है। सेकेंड का भी 1/10 हिस्सा या सेकेंड का भी 100th हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। इतना छोटा इंटरवल उसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से जो क्लॉक हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं वो माइक्रो सेकेंड 1 मिलियंथ ऑफ द सेकेंड, 1 सेकेंड का भी 1 मिलियंथ हिस्सा उसको भी मेजर कर सकती है। उसी तरह से 1 नैनो सेकेंड 1 मिलियंथ ऑफ द सेकेंड को भी मेजर कर सकती है। इतना छोटा टाइम इंटरवल स्पेशल क्लॉक मेजर कर सकती है। इनको हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं करते हैं। डेली लाइफ में जो हम क्लॉक को यूज़ करते हैं वो छोटा टाइम जो मेजर करते हैं वो 1 सेकेंड। अब ओके, आपने पेंडुलम क्लॉक ज़रूर देखी होगी, पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होती थी, अब ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है। पेंडुलम क्लॉक में इस तरह से नीचे पेंडुलम लगा हुआ होता है जो इस तरह से मूव करता रहता है। इसी पेंडुलम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पेंडुलम क्या करेंगे, एक सिंपल pendulum consists of small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a stand। एक स्टैंड से एक थ्रेड लटका होता है, उसके नीचे लगा होता है बॉल, मेटेलिक बॉल होता है जिसे हम कहते हैं बोलते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये है एक पेंडुलम। इस पोजीशन में पेंडुलम किस पोजीशन में है, उसके मीन पोजीशन में है, मीन्स रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अगर इस बॉब को एक तरफ को ले जाएंगे और रिलीज़ करेंगे तो पेंडुलम क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा लाइक दिस। अब बॉब को एक तरफ ले गए और आपने रिलीज़ कर दिया तो पेंडुलम क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है, ये है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये पीरियोडिक क्यों है कि ये जो मोशन है रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, ये मोशन क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हर बार पेंडुलम है फिर सेम टाइम लगाएगा, एग्जैक्टली सेम टाइम। सो क्या हो रहा है, जो मोशन है जो है रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है।
पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन का भी एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉडी का अबाउट फिक्स पोजीशन। तो ये जो है टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, जो पेंडुलम का मोशन है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये पेंडुलम ओ पोजीशन पे है तो ये एट रेस्ट पोजीशन पे है, इट मीन पोजीशन पे है। जब हमने इसको यहाँ ले जाके रिलीज़ किया तो इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। अगर पेंडुलम यहाँ था, उसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, वापस अपनी ओ पोजीशन पे आ गया, इसने कंप्लीट कर लिया वन ऑसिलेशन। इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। कहाँ से कहाँ तक, ओ से ओ गया, ओ से वापस बी तक आया, वापस बी से ओ तक आया, इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। अगर पेंडुलम का ऑसिलेशन यहाँ से मेजर करें तो ओ से ए तक और ओ से फिर से बी तक गया, बी से फिर ए तक, ये एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। ये है एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है, ये मीन पोजीशन है। एक एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वापस से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर वापस आ गया। इसमें भी पेंडुलम ने कंप्लीट किया वन ऑसिलेशन। और इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि हर बार पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने में एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है। ये जो टाइम जो है, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट हुई, एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर वहाँ से वापस आया, वापस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाकर फिर मीन पोजीशन तक आता है, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। मीन पोजीशन से देखेंगे, पहले एक एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, फिर यहाँ आया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस यहीं आया, तो ये भी हो गई एक ऑसिलेशन। ओके, समझ में आ गया टाइम पीरियड क्या है, ये समझ में आ गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टोटल टाइम लगेगा, उससे बोलेंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स on its length. A pendulum completes every oscillation in exactly same time provided its length is kept constant. अब देखिए, मैंने कहा क्या कहा, कोई भी पेंडुलम है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एग्जैक्टली सेम टाइम लगाएगा, उस प्रोवाइडेड उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर लेंथ का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 पेंडुलम है, यहाँ पे बॉल साइज़ अलग अलग, पर इनकी जो लेंथ सेम है, इसका जो टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा। सपोज़ करते हैं इनका टाइम पीरियड 10 सेकेंड, इन्होंने 10 सेकेंड लिए एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। यहाँ पे जो 3 पेंडुलम है इसमें जो लेंथ जो है चेंज कर दी, तो इनका जो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड हो गया 15 सेकेंड। कहने का मतलब ये कि ये जो पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ तब डिपेंड करता है कि उसकी जो लेंथ कितनी है। बहुत ही लॉजिकल सी बात है, पेंडुलम की लेंथ छोटी है तो उसका टाइम पीरियड भी छोटा होगा। अगर लेंथ छोटी है तो कम टाइम लगाएगा, अगर पेंडुलम की लेंथ बड़ी है तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। ओके।